हे, आई एम अनम। वेलकम टू माय चैनल अनोखा तड़का। टुडे आई एम मेकिंग बिहारी कीमा, जिसे आप बिहारी कबाब भी कह सकते हैं। और ये बिल्कुल इजी और क्विक रेसिपी है। रमज़ान की दावत और ईद की दावत में आपको 2-3 डिशेस बनानी होती है और आपको पता नहीं चलता है आप क्या क्या बनाओ, तो इसका ये बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये जब दावत होती है तो हमारे घर में यही मसले मसाइल होते हैं। सो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो जल्दी से अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चिकन मिंस लेंगे हाफ के जी। मैंने जो कीमा लिया था उसे मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था क्योंकि चॉपर में इतनी जगह नहीं थी। फिर हम लेंगे ग्रीन चिलीज़ 5। इसके बाद हम ऐड करेंगे बेसन 3 टेबल स्पून। मैंने ये सारी जो चीज़ें बताई हैं वो आपको मैंने टोटल बताई हैं। बिहारी कबाब मसाला हाफ पैकेट लेंगे। फिर हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे फ्राइड अनियन हाफ कप। अच्छा, जो मैं कीमा बना रही हूँ ये बिल्कुल ही ईजी पीसी रेसिपी है क्योंकि ना इसमें मैंने दही ऐड की है, ना ही इसमें मैंने टोमेटोज़ लिए हैं। बिल्कुल ही सिंपल रेसिपी है। अब इसमें मैंने ऐड किया है कोरिएंडर और 1 टेबल स्पून बटर और इसे फिर से हम ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करने के बाद हम इसे थोड़ी देर चेक कर लेंगे, ऊपर नीचे सारे मिक्सचर को करेंगे ताकि हर जगह पर बटर और कोरिएंडर मिक्स हो जाए। अब फिर से हम इसे बिल्कुल इसका जो पेस्ट बनाना है, हमें पेस्ट बनाना है बिल्कुल ही स्मूथली क्योंकि हमें बिहारी कबाब या बिहारी कीमा बनाना है। क्योंकि अक्सर दावतों में या फिर कुछ जगहों पर इसे बिहारी कबाब कहा जाता है, बट हम तो इसे बिहारी कीमा ही कहते हैं। अच्छा, एक और बात, मैंने जो इसमें स्पाइसेस डाले हैं वो अपने टेस्ट के हिसाब से डालें क्योंकि हमारे घर में इतना तीखा नहीं खाया जाता। बट आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें स्पाइसेस और ऐड कर सकते हैं। अब हम चॉपर में जो आधा मिक्सचर बच चुका था उसे भी हम ब्लेंड कर लेंगे। उन सारी चीज़ों को मसालों को डाल के अच्छे से ब्लेंड करने के बाद हम इसे एक पतीली में निकाल लेंगे ताकि जो पूरा कीमा है वो एक पतीली में आ जाए। और फिर हम इसे कोयले का धुआं दे दें क्योंकि हम बिहारी कीमा बना रहे हैं तो इसलिए हमें कोयले का धुआं दे देंगे। अब हम कोयले का धुआं देंगे और इसे फ्यू मिनट्स के लिए रख देंगे बंद करके। मैंने टोटल 10 मिनट्स के लिए इसको बंद करके रखा था ताकि अच्छे से धुआं इसके पूरे कीमे में बच जाए। और एक और वजह थी ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए, फिर इसे ईजिली मैं निकाल पाऊँ कीमे से। अब इसे हम चूल्हे पर रख देंगे पकाने के लिए। अब इसमें मैं ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून घी। अगर आप चाहें तो ज़रूरी नहीं है आप ऐड करें, बट मैं इसको टेस्ट के लिए इसमें थोड़ा घी ऐड कर दिया था। अब इसे हम पकने के लिए रख देंगे। अच्छा, एक और बात, मैंने इसे फुल फ्लेम पे नहीं रखा था क्योंकि इसमें घट्टे ना बन जाए। मुझे बिल्कुल ही स्मूथली वो जो कीमा होता है वो चाहिए था, इसलिए मैंने हाई टू मीडियम फ्लेम पे रखा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं मीडियम टू लो फ्लेम पे आ जाऊँगी। फिर इसे मैं थोड़ी थोड़ी देर में चेक कर रही थी कि ये सही हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल स्मूथली इसका टेक्सचर है कि नहीं। ये बिल्कुल ही वैसा ही हो रहा था। अब इसे हम फिर से कवर करके रख देंगे। आई थिंक इसे मैंने 15 मिनट्स बाद देखा और देखो इसका टेक्सचर कितना स्मूथली और इतना अच्छा हो गया है और ऑलमोस्ट पक भी चुका है। अब फिर भी मैं इसे थोड़ी देर और इसको पकने दे रही हूँ। फिर मैंने इसमें ऐड की ग्रीन चिलीज़ जो कढ़ाई की होती है। आप जो भी, ये ऑप्शनल है वैसे, ये मैंने अभी ऐड की है वरना मैं कभी ऐड नहीं करती हूँ। ये मैंने ऐसे ही मुझे दिल हुआ मैंने इसे ऐड कर लिया। ये ऑप्शनल है। अब इसे फिर से मैंने थोड़ी देर के लिए कवर करके रख दिया। अब मैंने थोड़ी देर बाद फिर से देखा, ये हमारा जो कीमा है वो रेडी हो चुका है। अगर आपके दावत में या फिर रमज़ान में आपको बिल्कुल ही झटपट कोई रेसिपी बनानी है तो ये आप बिल्कुल, ये ऑप्शन बहुत अच्छा है क्योंकि अक्सर दावतों में क्या होता है, हमें 1-2 चीज़ें बनानी होती है और हमें ऑप्शन नहीं मिल रहे होते हैं। तो ये एक ऑप्शन बहुत अच्छा ऑप्शन है। ना ही आपको इतना टाइम लगा कि टमाटर को भूनना पड़ेगा, ना ही आपको दही ऐड करनी पड़ेगी, दही के सूखने का, इसका पानी के ड्राई होने का इंतज़ार करना पड़ेगा। ये बस आपको एक चॉपर में लेना है और उसमें सारे मसाले डाल देने हैं और पतीली में बना के रख देना है, दैट्स इट। अच्छा, ये जो कीमा है मैंने भी इसी सिचुएशन में बनाया है कीमा क्योंकि इस दिन मुझे झटपट कुछ बनाना था क्योंकि मुझे खीर बनानी थी, पूड़ियाँ बनानी थी और बहुत सारी चीज़ें करनी थी और मेरे पास ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैंने फटाफट ये किया। और इसलिए मैंने ये रिकॉर्ड भी आपके लिए किया ताकि आप पर भी कभी सिचुएशन ये आ सकती है, तो इसलिए मैंने ये आपके लिए रिकॉर्ड किया। आई होप मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।